हे गाइस, वेलकम टू कोड पाठशाला। और आज फिर से हम एरे के बेस पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बिना सब्सक्राइब किए हुए अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही अच्छा कंटेंट और अच्छा प्रॉब्लम्स, चाहे वो डीएसए का प्रॉब्लम्स हो या सिस्टम जैंग का प्रॉब्लम हो, वो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को देखो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपको एक एरे दिया गया है, ठीक है, और एक एरे के साथ आपको के दिया गया है और आपको करना क्या है कि उस एरे को नंबर ऑफ के, जो भी के है, उस स्टेप्स तक आपको रोटेट करना है फ्रॉम द राइट। अब वो के नॉन नेगेटिव नंबर होगा, यानी मान लो आपको 1 2 3 4 ये है और k इक्वल टू 2 है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड से इसको पिक करके स्टार्ट में डालना है, यानी 3 4 1 2। चलो अब एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और k इक्वल टू 3, यानी आपको इस तीनों को पिक करके स्टार्ट में डाल देना है, यानी जो आपका एरे होगा वो 5 6 7 एंड देन 1 2 3 4। अगर नेक्स्ट एग्जांपल आप लो -100 399 के इक्वल टू 2, तो वही होगा। यहाँ से आप इस दोनों को पिक करो और इसको पिक करके आप यहाँ पर डाल दो स्टार्ट में, तो यानी 399 -1 एंड -100। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपना लॉजिक लगा सकते हो, बट एक जो बहुत ही इजी तरीका है वो है कि आप एक एक्स्ट्रा स्पेस लेकर के सॉल्व कर सकते हो। अब एक्स्ट्रा स्पेस लेकर के कैसे सॉल्व करोगे, तो चलो हम देखते हैं। अब k इक्वल टू 3 है, अगर आप इंडेक्सिंग देखो इसका तो 0 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट n इक्वल टू 7। अब आपको राइट साइड से यानी 4th 5th और 6th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको आपको 0 1 और 2 पर डालना है, और 0 1 2 और 3 का जो वैल्यू है वो मूव कर जाएगा ऑनवर्ड्स 3 4 5 6। तो आप क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लोगे, टेम्प नाम का एक एरे ले लिया आपने, और इस पार्टिकुलर चारों एलिमेंट को, यानी जिसको मूव करना है उसको नहीं, उसको एज इट इज छोड़ देना है। जिसको मूव नहीं करना है, यानी 0th एलिमेंट से लेकर के n-k-1 इस एलिमेंट तक आपको उस टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। n-k-1 इक्वल टू 7 3 1 यानी 3, यानी 0 से लेकर के 3 तक जो भी वैल्यू है उसको आपको स्टोर कर लेना है। इसमें आ जाएगा 1 2 3 4। तो अब क्या किया आपने, 0 से लेकर के 3rd इंडेक्स तक के वैल्यू को एक टेम्पररी वैल्यू में स्टोर कर लिया, और आपको अब मिल गया 4 5 और 6। अब आपको 4 5 6 को मूव करना है 0 1 2 पे, यानी n-k इंडेक्स से आप स्टार्ट करोगे और n-1 तक जाओगे, और हर एक एलिमेंट के वैल्यू को पिक करके यहाँ पर आपने मान लो एक नया इंडेक्स बना दिया, एक नया वेरिएबल ले लिया, इंडेक्स इक्वल टू 0। तो इस पर आप 0th एलिमेंट पर डालोगे पहला वैल्यू को, और फिर इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दोगे। तो यानी आपका जो मान लो एरे है वो नम है। तो आपने क्या किया, n-k यानी 7 3 यानी 4 से लेकर के n-1 यानी 6 तक जाएगा ये लूप। आपने क्या किया, 4th एलिमेंट को पिक किया और उसको इंडेक्स क्या है 0 है, तो यहाँ पर आपने स्टोर कर दिया 5 को, और फिर इंडेक्स प्लस कर दिया, ठीक है। फिर आपने 6 को पिक किया, उसको आप यहाँ पर स्टोर कर दिए इंडेक्स के पोजीशन पे, फिर इंडेक्स प्लस हो गया, फिर यहाँ पर आपने 7 को स्टोर कर दिया और इंडेक्स प्लस कर दिया, यानी अब इंडेक्स हो गया आपका 3। अब क्या करोगे, जैसे ही आपको ये लूप खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप टेम्पररी के सारे वेरिएबल को पिक करोगे 0 से लेकर के उसको इंडेक्स के पोजीशन पे स्टोर करते हुए चले जाओगे, यानी 3rd पोजीशन पे आ जाएगा 1 देन 2 देन 3 देन 4, डन। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो चाहे ये मल्टीपल लूप लग रहे हैं, यानी पहला लूप आप इसके लिए लगा रहे हो, दूसरा लूप आप यहाँ पर लगा रहे हो, तीसरा लूप यहाँ पर लगा रहे हो, फिर इस दूसरा लूप में आप इसको स्टोर कर रहे हो, तीसरा लूप में आप इसको स्टोर कर रहे हो। वर्स्ट के सिनेरियो में देख लो अगर कि O ऑफ n प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n, इतना लूप लगेगा आपका, यानी 3 O ऑफ n, मोरलेस इसको माना जाता है O ऑफ n। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो आप एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो, और वर्स्ट के सिनेरियो में ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा O ऑफ n। यहीं पे प्रॉब्लम आपको ऑप्टिमाइज करना है कि भैया हमें O1 स्पेस में प्रॉब्लम को सॉल्व करके दो। इसके लिए जो दूसरा अप्रोच है वो है इन प्लेस यूजिंग रिवर्स फंक्शन। अब चाहे वो रिवर्स फंक्शन आप खुद का बना सकते हो, खुद का लिख सकते हो, या फिर
प्री डिफाइंड जो रिवर्स आता है उसको यूज कर सकते हो जो STL में आता है। अब इन प्लेस कैसे करोगे आप, चलो एग्जांपल से समझते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6। तो चलो अब रिवर्स फंक्शन यूज करके, ये तो हमें पता चल गया कि रिवर्स फंक्शन यूज करके हम इन प्लेस इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा स्पेस। लेकिन हम सॉल्व करेंगे कैसे, बहुत ही बेसिक सा चीज है, आपको 3 बार इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स 3 बार क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यहां से पिक किए 0 से और k इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 7, तो n माइनस k इक्वल टू 4, यानी यहां से 0th एलिमेंट से 3rd एलिमेंट तक आपको रिवर्स करना है। तो मान लो कि आपने क्या किया, पहला बार जो रिवर्स किया वो रिवर्स किया आपने 0 से लेकर के 3rd पोजीशन तक, तो ये जो रिवर्स किया आपने ये आ गया आपका 4 3 2 1। अब जो सेकेंड रिवर्स आप करोगे वो करोगे k से लेकर के n तक, ठीक है, यानी k कितना है आपका 4, तो 4th पोजीशन से स्टार्ट करेगा और n यानी 7, तो 7 से पहले 6 तक जाएगा ये, तो ये रिवर्स करेगा तो आउटपुट होगा इसका 7 6 और 5। तो अब आपने 2 रिवर्स तो कर दिया, यानी एरे जो आपका अभी आया है आपके पास वो आया 4 3 2 1 7 6 और 5। ये अभी 2 रिवर्स करने के बाद आपका जो एरे है वो ये है। तो क्या ये आउटपुट मिला, नहीं, अभी नहीं मिला। अब आउटपुट कैसे मिलेगा, अगर आप यहाँ सही तरीके से देखो तो अगर आप इस कंप्लीट एरे को फिर से रिवर्स कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रिवर्स करो आप 0 से लेकर के n तक, तो ये जो आउटपुट मिलेगा आपको वो मिलेगा 5 6 7 1 2 3 एंड 4। ये अगर आप देख रहे हो इसको रिटर्न करना है तो ये रिवर्स किया हुआ आपको कंप्लीट एरे मिल गया, ठीक है। तो 3 बार रिवर्स करना है, और जैसे मैंने बताया कि या तो आप एग्जिस्टिंग जो रिवर्स फंक्शन है STL का रिवर्स फंक्शन यूज कर सकते हो, या फिर अपना आप रिवर्स फंक्शन राइट कर लो, लिख लो और फिर उसको आप यूज कर लो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल लिया और टेम्पररी वेरिएबल में ये वैल्यू को हम स्टोर कर लिए। उसके बाद एक नया इंडेक्स वेरिएबल लिया और फिर मैंने लास्ट का जो 3 एलिमेंट है उसको इंडेक्स के पोजीशन पे डाला और फिर टेम्पररी वेरिएबल से वैल्यू को उठा के फिल किया, डन। तो ये पहला अप्रोच आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आप एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट अप्रोच का, जिसमें हम रोटेट कर रहे हैं एरे को। अब जो रोटेट कर रहे हैं वो 3 बार रोटेट कर रहे हैं जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, k निकाला और k निकालने के बाद यहाँ पर रिवर्स किया। पहली बार जब रिवर्स किया वो 0 से लेकर के k तक, k के साइज तक हमने रिवर्स किया इसको। उसके बाद फिर k से लेकर के n तक रिवर्स किया, लास्ट में स्टार्ट से लेकर के एंड तक रिवर्स किया, डन, कहानी खत्म। सेम चीज को हमने तीसरा अप्रोच लिया जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हो सेम चीज हम कर रहे हैं। चौथा अप्रोच जो मैंने बताया आपको कि अपना एक रिवर्स फंक्शन लिखो आप, तो यहाँ पर हमने अपना एक रिवर्स फंक्शन लिख लिया जिसमें लेफ्ट और राइट हमने पास किया एरे के साथ, और उसमें हम यहाँ पर रिवर्स का लॉजिक लगा दिए। और यहाँ पर सेम चीज हम यूज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं 0 से लेकर के k तक, फिर k से लेकर के n तक, और फिर 0 से लेकर के n तक, दैट्स इट। तो अगर यहाँ पर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे इस प्रॉब्लम का, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको वो मैक्सिमम वर्स्ट केस में O ऑफ n लगेगा। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, बिकॉज हम वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। अभी के लिए तो हम विदा, धन्यवाद।